पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फार्मा सभी को अपनी फार्मेसी के बारे में बता रहा रहता है कि उसे एम्प्रेस ने इजाज़त दे दी है यहाँ पे फार्मेसी खोलने की। और वो लोग यहाँ कैपिटल में रहने वाले सभी लोगों को फार्मेसी की चीज़ें देने वाले हैं जिससे उनकी जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी हो सके। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा के पेरेंट्स भी ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं कि वहाँ का डॉक्टर एक बच्चा है। जिसके बाद फार्मा अनाउंस कर देता है कि आगे की सभी चीजों के लिए उनकी फार्मेसी हमेशा ही खुली रहेगी। एक शॉप या बिजनेस खोलना बहुत ही ज्यादा आसान रहता है, लेकिन उसे चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक डेली सेल्स रिकॉर्ड नाम के ऐप के बारे में, जिसके अंदर आप हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने सेल्स और परचेज का रिकॉर्ड बना सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस और रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई शॉप या बिजनेस है, या अगर आप एक नया शॉप या बिजनेस खोलने वाले हैं, तो इस ऐप को एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा काफी टाइम से पेशेंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई भी वहां पे नहीं आता है। एलैन कहती है कि इस चीज में थोड़ा टाइम लग सकता है शुरुआत के अंदर, क्योंकि लोग वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो हमेशा जाते रहते हैं। इसके अलावा फार्मा एक आर्क ड्यूक का बेटा है, जिसके कारण लोग उसके सामने आने से थोड़ा घबरा रहे हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए ताकि ज्यादा सारे लोग उनके स्टोर के अंदर आ जाएं, क्योंकि उन सभी लोगों को मेडिसिन की जरूरत है। तभी वहां पे आ जाती है लोटे काफी सारे सर्वे करके, जिसके लिए उसने सिटी के अंदर रहने वाले अलग अलग लोगों से बातें की थी। और फिर वो सारे के सारे सर्वे के रिजल्ट बताने लगती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने कहा था कि उन लोगों को डर लगता है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि बाहर एम्प्रेस का दिया हुआ सिंबल लगा हुआ है और साथ ही साथ रॉयल गार्ड भी खड़े हैं और उन्हें नहीं पता है कि एक नोबल से कैसे बात करते हैं। साथ ही साथ उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं कि वो एक नोबल की दुकान के अंदर जा सके। साथ ही साथ वहाँ का जो डॉक्टर है वो एक छोटा बच्चा है। फार्मा कहने लगता है बच्चे वाली चीज को तो लेकर के वो भी कुछ नहीं कर सकता है। एलान फिर कहने लगती है उनके पास काफी सारी दिक्कतें हैं। और फिर सेड्रिक भी कहने लगते हैं लोगों को दवाइयों के बारे में नहीं पता है, ये काफी बुरी चीज है। आगे लोटे कहने लगती है कि एक नोबल के अंदर की शॉप की चीजें काफी ज्यादा महंगी रहेंगी, लेकिन फार्मा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा फिर एक तरीके के बारे में सोचने लगता है ताकि वो लोगों की गलतफहमी को दूर कर सके। सेड्रिक कहते हैं कैसा रहेगा अगर वो लोग अपने प्रोडक्ट को स्टोर के सामने ही सारे लोगों को दिखाएं, और उन्हें और भी ज्यादा चीजों के बारे में सोचना होगा ताकि वो चीजों को बेहतर बना पाए। फार्मा कहता है हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक इंसान आता है और फिर वो उनसे कहने लगता है 3 सेलर कैंडी के लिए, जो कि सी सिकनेस से लोगों को बचाती हैं। फार्मा उन्हें वो सारी की सारी कैंडीज देना शुरू कर देता है और इलान और लोटे काफी खुश रहती हैं, क्योंकि वो बूढ़े इंसान उनके पहले रेगुलर कस्टमर हैं। इलान फिर सोचने लगती है पता नहीं और ज्यादा कस्टमर कब आना शुरू करेंगे। वो बूढ़े इंसान बताते हैं कि उनके क्रू के अंदर के सभी लोगों को फार्मा की बनाई ये सी सिकनेस वाली कैंडी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बाहर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं 2 लोगों के साथ, और यही सारी चीजें फार्मा भी खड़ा होकर के देख रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं मास्क लगा करके, और फार्मा उन्हें पहचान जाता है कि वो उसके पेरेंट्स हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग साथ में बैठ करके बातें कर रहे रहते हैं। जिसके बाद फार्मा की मदर कहने लगती हैं कि फार्मा ने उन्हें पहचान लिया, जबकि वो लोग तो भेष बदल के आए थे। फार्मा सोचने लगता है वो लोग इसे भेष बदलना कहते हैं। उसके बाद उसकी मदर पूछने लगती है फार्मा से कि आखिर काम कैसा चल रहा है। तो फिर फार्मा कहता है वो उन्हें आसपास की चीजें दिखाना चाहेगा, और फिर वो उन्हें अच्छी तरीके से सारी चीजें दिखा देता है, जहाँ पे फार्मा के पास सारी मामूली चीजें और एक किचन और लैब भी रहती है, जो देख करके उसके फादर कहते हैं ये जगह तो सच में काफी अच्छी है। लेकिन फिर वो फार्मा से पूछने लगते हैं कस्टमर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स ही उसके लिए सबसे मेन है। फार्मा कहता है
कॉमनर्स को यहाँ पे ला पाना काफी मुश्किल है। तो फिर वहाँ पे उसकी मदर कहने लगती है कि अगर उसे कॉमनर्स लाने हैं तो उन्हें अरिस्टोक्रेट के लिए कुछ कॉस्मेटिक बनाने चाहिए जिन्हें कॉमनर्स भी खरीद सकते हैं और उनकी प्राइस काफी कम होनी चाहिए। फार्मा ये सुन करके कहता है कॉस्मेटिक, और फिर वो सोचने लगता है उसने अपनी पिछली जिंदगी में इस तरह के प्रोडक्ट बनाए थे जो कि इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। फार्मा कहने लगता है क्या वो कोई प्रोडक्ट भी बताना चाहेंगी? तो उसकी मदर कहने लगती है एक लोशन अच्छा रहेगा जिसकी स्मेल काफी अच्छी हो। उसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि फार्मा उनसे वादा करे कि वो किसी भी तरह का पाउडर फेस पे लगाने के लिए नहीं बनाएगा। ये सुन करके फार्मा की मदर कहने लगती है वो फिर से शुरू हो गई। तो फिर फार्मा के फादर कहते हैं क्योंकि इस तरह के पाउडर का इस्तेमाल करने से जो लड़कियां रहती हैं वो बहुत ही जल्दी मारी जा रही हैं और ये उनके मेडिसिन बनाने वाले उसूलों के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सारी चीजें सुन करके फार्मा भी सोचने लगता है ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान हैं, क्योंकि पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ही हानिकारक है क्योंकि उन पाउडर्स के अंदर मरकरी और साथ ही साथ लेड जैसी चीजें रहती हैं जो कि उनकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं। फार्मा फिर कहने लगते हैं ब्लड को बहाने वाले जो टेक्निक है वो भी बिल्कुल बेकार है क्योंकि उन्हें खुद की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है खूबसूरती को पाने के लिए। फार्मा की मदर कहने लगती है लेकिन आज के टाइम पे इसका काफी ज्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फार्मा के फादर कहते हैं उन्हें इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी वाइफ ऐसे ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जो सुन करके फार्मा की मदर काफी खुश हो जाती हैं और वो दोनों अपने ही अलग चीज में बिजी हो जाते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है ये दोनों लोग एक दूसरे के काफी करीब है। तभी वहाँ पे एक इंसान आकर के कहता है कि उनकी यंग लेडी की तबीयत खराब हो गई है और यहाँ से डॉक्टर चले। तो फिर फार्मा उनके साथ वहाँ से जाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यंग लेडी रहती हैं उनकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है। जिसके बाद फार्मा उन्हें चेक करने लगता है और पूछता है उन्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती हैं। फार्मा फिर सोचता है ये अभी भी कॉन्शियस हैं और फिर वो अपनी डिवाइन आई का यूज करके देखने लगता है कि आखिर क्या दिक्कत है। उसे दिखाई देता है कि उनके हाथ के ऊपर कुछ चोटों के निशान हैं। फार्मा पहले तो सोचता है कि ये चोट के निशान गलती से लग गए होंगे, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सारे के सारे कट बिल्कुल वेन के ऊपर लगाए गए हैं, यानी यहाँ पे भी अपने ब्लड को बहाया जा रहा था ताकि उनकी स्किन और भी ज्यादा वाइट दिख सके और इसी के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। तभी यंग लेडी कहने लगती है क्या वो कोई डॉक्टर है? तो फार्मा हाँ कहता है और फिर वो कहने लगता है वो आखिर अपने ब्लड को वेस्ट क्यों कर रही हैं जब उनकी तबीयत खराब है, और साथ ही साथ लगातार खुद वो चोट पहुंचाने की वजह से उनके हाथों के अंदर इन्फेक्शन भी हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लेडी रो रही थी और कह रही थी कि वो जिस इंसान को पसंद करती हैं उसे वाइट स्किन वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है और इसी के कारण उस लड़के ने उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए वो भी अपनी स्किन को जितना हो सके उतना ज्यादा वाइट करने की कोशिश कर रही हैं। फार्मा फिर कहने लगता है लेकिन इस तरह की चीजें करने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लोटे फिर पूछती है सेड्रिक से कि आखिर ये यंग लेडी है कौन। सेड्रिक बताते हैं कि ये एक मार्किस की बेटी है जो कि असल में बिजनेस करते हैं। फार्मा फिर उन्हें कुछ दवाइयाँ दे देता है जिसकी मदद से उनका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और उन्हें ये दिन में 3 बार खानी है। वो यंग लेडी कहती है उन्हें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वाइट स्किन चाहिए ताकि वो जिस इंसान को पसंद करती है वो उनके पास वापस आ जाए, और वो रोना भी शुरू कर देती है। ये सारी चीजें सुन करके लोटे कहने लगती है क्या फार्मा इन यंग लेडी के लिए कुछ कर पाएगा? फार्मा फिर इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है और कहता है क्लोई से कि वो 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे आ जाए और वो उनके लिए कॉस्मेटिक को तैयार करके रखेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा ने अपने फेस के ऊपर फेस मास्क लगाया था जो देख करके सभी लोग कहने लगते हैं कि फार्मा की स्किन तो बहुत ही ज्यादा वाइट लग रही है, लेकिन लोटे को ये भी काफी ज्यादा पसंद आता है। फार्मा कहता है ये एक प्रोटोटाइप है जो कि उसने क्लोई के लिए बनाया है और उसने खुद के ऊपर पहली बार इसे टेस्ट किया है। लेकिन फिर इलान कहने लगती है मास्टर ने कहा था फेस पे लगाने वाले मेकअप काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फार्मा बताता है कि एक लोशन है
और इसके अंदर मरकरी और लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सुनकर के इलान कहने लगती है आखिर इन दोनों मिनरल के अंदर क्या दिक्कत है। तो फिर फार्मा उसे बताता है क्योंकि ये दोनों ही जहरीले होते हैं और इनका स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ अगर ये उनके मुंह के अंदर चला जाए तो उससे उनकी किडनी भी खराब हो सकती है। ये सुनकर कि इलान कहने लगती है तब तो उन्हें इन दोनों मिनरल को बैंड कर देना चाहिए कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल होने से। फार्मा कहता है इसके लिए उसने एम्प्रेस से बात की है। और फिर लोटे कहने लगती है फार्मा सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है क्योंकि उसे लड़कियों की कॉस्मेटिक के बारे में भी सब कुछ पता है। और फिर वहाँ पे आ जाती है क्लोई अपने मेकअप के सामान को लेने के लिए। फार्मा कहता है उसने उसके लिए वो प्रोडक्ट बना दिया है जो उसे चाहिए और फिर वो दे देता है उसे मेकअप करने के लिए। क्लोई ये देख करके काफी हैरान रहती है कि ये मेकअप एक पाउडर नहीं है। फार्मा बताता है क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा फेस के लिए, ये एक तरह की खास क्रीम है। ये सुनकर के क्लोई कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो फार्मा उसे काफी डिटेल में सभी चीजों के बारे में बताने लगता है, लेकिन आसान भाषा में ये अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकता है जो कि सूरज से निकलती हैं और इससे क्लोई की स्किन का कलर चेंज नहीं होगा और हमेशा वाइट ही रहेगा। और एक बार क्रीम लगाने के बाद वो लोग एक स्पेशल तरह का पाउडर उसके ऊपर लगा सकते हैं जो कि उनके फेस के ऊपर लगने के बाद उसके ऊपर ही चमकना शुरू कर देगा। मेकअप करने के बाद ये देख के क्लोई काफी हैरान रहती है और कहती है ये सारी चीजें उसके इस्तेमाल की हुई चीजों से काफी ज्यादा ही अलग है। तो फिर फार्मा कहता है ये देखो ये है मेकअप रिमूवर और इसकी मदद से वो आराम से अपनी स्किन को साफ कर सकती है और उसकी स्किन भी वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी और वो अपनी मनचाही स्किन पा सकती है बिना किसी भी पाउडर का इस्तेमाल किए हुए। ये सुनकर के क्लोई फार्मा को शुक्रिया कहने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है लोटे को जो कि अपने प्रोडक्ट के सैंपल सभी लोगों को बांट रही थी, ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल नोबल भी करते हैं और वो भी इसका इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं और सभी लोग उसे लेकर के काफी ज्यादा खुश भी रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी सी लेडी आकर के कहती है क्या वो ये प्रोडक्ट ले सकती है। तो फिर लोटे हाँ कह देती है। वो लेडी ये सुनकर के हैरान रहती है क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि इसका इस्तेमाल नोबल्स भी करते हैं। जिसके बाद लोटे मुस्कुराते हुए कहती है खूबसूरती सभी लोगों का हक है। और फिर हमें दिखाया जाता है देखते ही देखते उनकी फार्मेसी के अंदर काफी सारे लोग रेगुलर कस्टमर के तौर पे जाने लगे हैं और जो लोग उनके रेगुलर कस्टमर हैं वो बाकी लोगों को भी उनकी फार्मेसी रेकमेंड कर रहे हैं। फार्मा ये सारी चीजें देख करके काफी ज्यादा ही हैरान रहता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो धीमे धीमे करके और भी बिजी हो जाता है। तभी वहाँ पे क्लोई कहने लगती है क्या फिर से सारी चीजें बिक गई हैं, क्योंकि क्लोई यहाँ पे लाई थी अपने दोस्तों को। फार्मा फिर क्लोई को सॉरी कहता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड अचानक से ही काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ फार्मा के पास स्टाफ की भी काफी कमी है। क्लोई ये सुनकर के कहने लगती है कि वो उसकी इस चीज में मदद कर सकती है क्योंकि उसकी फैमिली काफी सारे फार्मासिस्ट को जानती है। सेड्रिक भी कहने लगता है कि जो क्लोई की फैमिली है चैटलिन फैमिली, उनके साथ वो सारी की सारी चीजों का ध्यान रख लेगा और वो लोग नई ब्रांच खोल सकते हैं अपनी फार्मेसी की। ये सुनकर के फार्मा काफी खुश रहता है। आगे में दिखाया जाता है फार्मा आ जाता है उनकी नई खुली हुई फार्मेसी के ब्रांच के अंदर और उनकी इस फार्मेसी का नाम है मेडिक्यू। ये सुनने के बाद फार्मा कहता है ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी कर दी हैं। जिसके बाद वहाँ पे क्लोई बुला लेती है उन सभी फार्मासिस्ट को जो कि यहाँ पे काम करेंगी। ये सारी के सारी फार्मासिस्ट असल में लेडीज हैं जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब वो लोग यहाँ पे काम कर सकती हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। फार्मा कहता है क्लोई का ये आइडिया सच में कमाल का है और ये सारी की सारी लेडीज पहले भी काम कर चुकी हैं, इसलिए इनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। आखिर में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाती है लोटे नए सर्वे का रिजल्ट लेकर के, जिसके अंदर लोगों ने लिखा रहता है कि वो इस फार्मेसी के अंदर रेगुलरली जाते रहते हैं और यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है, यहाँ के जो कॉस्मेटिक है वो भी बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही साथ लोगों ने फार्मा को लेकर के अपनी सोच को भी बदल लिया है।
क्योंकि वो बच्चा होने के बाद भी काबिल है। सेड्रिक भी फिर कहने लगते हैं उनकी फार्मेसी अब एक सही रास्ते पे आ गई है। फार्मा कहता है ये सारी की सारी चीजें उन सभी लोगों की वजह से ही हो पा रही हैं और वो लोग स्टोर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते भी रहेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा आ जाता है एम्प्रेस के पास और उन्हें अपने बनाए हुए कुछ मेकअप दे देता है। एम्प्रेस ये सुन करके कहती हैं तो पूरी सिटी के अंदर इसी चीज के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन फिर वो फार्मा से कहने लगती हैं कि वो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाए तो सबसे पहले वो उनके पास ले करके आए। फार्मा कहता है उसने पहले ही इस तरह का एक प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है उनके लिए, जिसके बाद फार्मा एम्प्रेस को बताता है कि इसे लिप बाम कहते हैं और इसे होठों पे लगाया जाता है। वो जैसे ही उसे अपने होठों पे लगाती हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं, जो देख करके सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन फिर एम्प्रेस कहने लगती हैं उन्होंने मरकरी और लेड के ऊपर बैन तो लगा दिया है, लेकिन इसे उनकी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। इसीलिए वो चाहती हैं कि फार्मा अपने कॉस्मेटिक बनाने के मेथड को पब्लिक कर दे ताकि बाकी के कंपनी के लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाएं, और साथ ही साथ वो अपने स्टोर के अंदर की चीजों के प्राइस को भी बढ़ा दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक अमीर इंसान को ही फायदा नहीं होना चाहिए, बाकी के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए ताकि कॉमनर्स के भी बिजनेस इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ सके। फार्मा ये सुन करके कहता है ठीक है, वो सारी चीजें समझ गया और वो वही करेगा जो एम्प्रेस ने कहा है।